मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जब डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड गहराया और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार इसमें गिरती हुई नजर आई, तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा की तरह एक नई पॉलिटिक्स चली और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों में एक अजीब टाइप की चीजें डालकर, अजीब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा पहले नहीं था। अब पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़काना शुरू किया और छात्रों में एक गुट को आगे करके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक नई तरीके की, आप समझिए, जंग छिड़वा दी। और ये लड़ाई जानते क्या है? ये लड़ाई स्टेट बनाम केंद्र सरकार है। अरविंद केजरीवाल का झगड़ा हमेशा से केंद्र सरकार के साथ रहा है, ये पहले से ही विदित है। दिल्ली के अंदर सभी कॉलेज को, दिल्ली सरकार के जितने कॉलेज थे उनको जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही तब तक पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। और दिल्ली के अंदर पैसे पैसे के लिए मोहताज करने वाली कॉलेजों को ये सरकार जब पंजाब के अंदर गई तो पंजाब में एक नई लड़ाई उस वक्त छिड़वाई जब डीआईजी भुल्लर का मामला बहुत गर्म था और उसमें भगवंत मान की सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। इसको भुलाने के लिए एक नया विवाद खड़ा किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग, जो छात्र हैं वहां पर, छात्रों का और जो टीचरों का, अधिकारियों का एक एक गुट ऐसा है जो पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसे स्टेट के, राज्य सरकार के हवाले करने की बात कर रहे हैं। वो इसमें कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का इससे नियंत्रण हटा दिया जाए और पंजाब सरकार के पास इस यूनिवर्सिटी को कर दिया जाए। लेकिन शायद उन्हें यह सोचना चाहिए, एक बार ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेज, करीब 8 से 10 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंडर में आते थे, वो सब बर्बाद कर दिए गए थे। उनमें कई कई महीनों तक तो लेक्चरर्स जो होते थे उनको सैलरियां तक नहीं दी जाती थी। बुरी स्थिति थी, सारे फंड उनके गड़बड़ा गए थे और बहाना था कि केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। जबकि इसके उलट जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या हम यूं कहें कि इसको छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से गई दिल्ली से, उसके बाद से दिल्ली के सभी कॉलेजों की हालत अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो गई। अब आप यहां पर समझिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां पहले से ही चल रही हैं। केंद्र सरकार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार पहले से ही करीब 250 करोड़ रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी का मार चुकी है। यानी कि 250 करोड़ रुपया अलग अलग मदों में दिया जाना बाकी है, जो फंड पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया है। जिसमें से कुछ का बताते हैं हिसाब, एरियर पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, उस स्कीम का करीब 32 करोड़ रुपया अभी बकाया है, पंजाब सरकार ने नहीं दिया है। एरियर ऑफ पेंशन जो रिटायर्ड को मिलता है वो, और जिनको एरियर जो जुड़ता है उसमें 129 करोड़ रुपया जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से अब तक करीब करीब 129 करोड़ रुपया जो पंजाब सरकार है उसने अपने हिस्से का, ये पंजाब सरकार के हिस्से का है। देखिए वहां पर केंद्र और पंजाब सरकार का दोनों का नियंत्रण है। तो अब ये एक नया विवाद खड़ा किया, करीब 129 करोड़ रुपया एरियर ऑफ पेंशन का पंजाब सरकार ने नहीं दिया है। इसके अलावा हॉस्टलों का जो फंड है वो भी पेंडिंग है। बिल्डिंग फंड है जिसमें बिल्डिंगों का, नई बिल्डिंगों का बनाया जाना या रिपेयर किया जाना, वो सब पेंडिंग है। करीब 250 करोड़ रुपए की रकम है, ये पंजाब सरकार ने नहीं दी है। अब ऐसे में पंजाब सरकार के हवाले अगर पंजाब यूनिवर्सिटी को केवल उन्हीं के हवाले कर दिया जाए तो आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। करीब 14 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल घाटा, करीब 14 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल घाटा हर वर्ष पंजाब यूनिवर्सिटी को झेलना पड़ रहा है, जिसको के आप पंजाब सरकार
पे ही नहीं कर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मुख्य जो झगड़ा है वो विवाद राज्य बनाम केंद्र नियंत्रण, फंडिंग और कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रहा है। यह विवाद कई हिस्सों में बटा हुआ है। अब इसमें आप समझिए कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी लॉबी है उसके पास इस विवाद को खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं है। जिस देश के अंदर भी अगर आप जाएंगे, जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं वहां छात्रों को भड़काकर ही हुई हैं। नेपाल के अंदर आपने जैन जी का सुना ही होगा, तो आप ये सोचिए बांग्लादेश में आपने स्टूडेंट्स का हाल देखा होगा। आप ये सोचिए भारत में ये कोशिश लगातार की जा रही है और पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़काकर ये नया विवाद खड़ा किया गया है। पंजाब सरकार चाहती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को राज्य विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाए क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पंजाब से जुड़ी हुई है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या बहुत सारे लोग अब ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या पंजाब सरकार पैसा देगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि और जो यूनिवर्सिटियों का जो हाल हुआ है वो इनका भी हो जाए, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीडीएम यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तीनों जिस तरीके से नियंत्रण राज्य और केंद्र का है, तो इसमें अब एक तरफा अगर कर दिया गया तो पंजाब में आप सोचिए भगवंत मान सरकार जिसका कार्यकाल मात्र 14 से 15 महीने का बचा है, दोबारा वो नहीं आने जा रही है, तो ऐसे में पंजाब का क्या होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या होगा? खैर, वहीं केंद्र सरकार और कुछ अकादमिक वर्ग चाहते हैं कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ज्यादा बेटर है। इसका असर फंडिंग, नीतियों और नियुक्तियों पर पड़ता है क्योंकि यहां पर जो नीतियां हैं, जो नियुक्तियां हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब सरकार के नियंत्रण में आ जाए। आप सोचिए अगर पंजाब सरकार के नियंत्रण में यहां पर दे दिया जाता है या आ जाती है, तो पंजाब के उन छात्रों को जो विरोध कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे छात्रों को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर पंजाब सरकार के नियंत्रण में यह सब हो गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ वही लोगों की भर्तियां, नियुक्तियां होंगी जो आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता होंगे, जैसा दिल्ली में हुआ था। एक बार आप छात्र हैं, आपको छात्रों के तरीके से एक बार जरूर सोचना चाहिए कि एक बार आप दिल्ली को स्टडी तो कीजिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उनका हाल क्या कर दिया था, उनके फंड कैसे रोके गए थे। पंजाब सरकार खुद ही 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रही है। फंड उनको सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने अपनी जेब में डाल लिया, जो पंजाब की एक समय पर आप कहा जाए तो इनकम था। लेकिन इसके बावजूद अगर बहुत सारे लोग इस तरीके का काम छात्र अगर किसी के भड़काने पर कर रहे हैं तो उन्हें एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फंडिंग के बारे में थोड़ा बताते हैं। यूनिवर्सिटी को मिलने वाली केंद्र की फंडिंग घटने से पंजाब यूनिवर्सिटी पर आर्थिक संकट लगातार गहराता जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और आप सोचिए अगर पंजाब सरकार के नियंत्रण में यह आ जाता है तो उनका क्या हाल होगा। छात्र संगठनों ने भी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसा कौन सा वो है कि पंजाब सरकार जब फंड ही नहीं देगी तो कॉलेजों को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन की मजबूरी होगी कि फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाए। आप यहां पर सोचिए हाल ही में 2025 में भी कुछ दिनों तक क्लासेस बाधित रही थी, इसीलिए यहां पर लगातार इन सब मांगों को लेकर हड़ताल वगैरह चलती रहती है। तो अब आपको इसमें एक राजनीतिक दखल भी बताते हैं। छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफएस और पीयूएसयू जैसे संगठनों में टकराव यहां पर रहता है। कई बार यह झगड़े हिंसक रूप ले चुके हैं। अगर बताएं कि क्या पंजाब सरकार के नियंत्रण में अगर इस यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, अगर पैसे का फाइनेंशियल जो सिस्टम है, पंजाब सरकार जिस तरीके से 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रही है, तो आप सोचिए ये घाटा और कहां चला जाएगा। और अरविंद केजरीवाल आपको फंड भी नहीं देगा पंजाब यूनिवर्सिटी को। भगवंत मान सरकार फंड तो देगी नहीं,
ऊपर से थोप देगी कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। अब कम से कम ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के रहने के कारण कम से कम केंद्र अपने हिस्से का पैसा देता है। अब केंद्र अगर अपने हिस्से की सारी फंडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी को कर रही है, तो ऐसे में सिर्फ वहां के छात्रों को या जो प्रदर्शनकारी लोग हैं उनको यह समझना होगा कि अगर पंजाब सरकार के पास आए तो पंजाब सरकार अपने हिस्से का अगर पैसा पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं दे रही है, तो पूरा अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, पंजाब सरकार के पास अगर ये यूनिवर्सिटी आ जाती है तो वो एक भी पैसा नहीं देने वाली। ऐसे में बहुत बुरी स्थिति पंजाब यूनिवर्सिटी की हो जाएगी। लेकिन दरअसल है क्या, पढ़ाई हो, लिखाई हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सब आज के टाइम में जहां पर आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है वहां पर ये सब चीजें पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्कूलों को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल की जो 11 सालों तक करीब करीब रही सरकार थी उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्कूलों को तबाह कर दिया गया, विज्ञापनों में स्कूलों को 5 स्टार होटलों जैसा दिखा दिया गया। एक स्कूल पटपड़गंज में जो मनीष सिसोदिया की जो शिक्षा मंत्री थे, जिनको भारत रत्न दिलाने की बात करते थे, सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बिल्डिंग बनाई गई, उसको चमकाया गया और उसी बिल्डिंग में आप सोचिए सिर्फ एक ही बिल्डिंग को पूरे जितने विज्ञापन होते थे उसी को चिपका के दिखा देते थे। अब आप समझिए लोगों को लगता था, लेकिन जो दिल्ली की जनता थी वो जिस तरीके से इन स्कूलों में झेल रही थी सब चीजें, ये बहुत बेहद निराशाजनक था। 11 लाख से ऊपर करीब करीब 17 लाख के आसपास की गिनती है जिन छात्रों ने स्कूली शिक्षा को ड्रॉप कर दिया था, यानी कि स्कूल को छोड़कर वो ड्रॉप आउट करके निकल गए। आम आदमी पार्टी सरकार ने उस फिगर को कभी नहीं बताया, लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत करके पास होते थे उसमें सरकार पूरी वाहवाही लूटती थी, उनको अखबारों में, चैनलों में, हर जगह एडवर्टाइजमेंट देती थी, आज भी देती है। पंजाब सरकार का हाल बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। इसके बावजूद अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र और कर्मचारी या संगठन अगर ये कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का केंद्र का नियंत्रण हटाकर उसे राज्य पंजाब सरकार के हवाले कर दिया जाए, तो आप सोच लीजिए एक बार इन सभी लोगों को जो प्रदर्शन करके इसमें हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो किसी पॉलिटिक्स का शिकार छात्र नहीं है, उन सबको ये जरूर सोचना होगा कि एक बार दिल्ली को स्टडी करके देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में इन्हीं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का हाल क्या कर दिया था। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।